स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस तरीके के मैसेजेस आपने मूवीज़ में, एडवर्टाइजिंग या फिर सिगरेट बॉक्सेस में ज़रूर देखे होंगे। या फिर आपने एक मुकेश नाम के कैरेक्टर को आपको दिखाया जाता है कि ये स्मोक करता था और बहुत छोटी सी उम्र में उसकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग किस तरीके से हम बहुत ही सिंपल टेक्निक के द्वारा क्विट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम यदि एक हेल्दी हैबिट लाइफस्टाइल रखेंगे तो हम स्मोकिंग का क्विट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, यदि हम जैसे आज डिसाइड करते हैं कि हम स्मोकिंग को क्विट करेंगे, तो आज से लगभग 3 या 4 हफ्ते बाद की आप एक डेट फिक्स करेंगे कि इस दिन हम स्मोकिंग को छोड़ देंगे। और वो डेट आपकी कोई स्पेसिफाइड होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि या तो वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन के वक्त हो सकता है, या कोई आपका स्पाउस का बर्थडे, आपके बच्चे का बर्थडे, या कोई ऐसी मेमोरेबल डेट आपको चूज करनी होगी। उसके बाद क्या होता है कि आप जब स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं और ये डिसीजन ले लेते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपनी फैमिली मेंबर्स सबसे ये डिस्कस करेंगे कि मैं इस दिन से स्मोकिंग को छोड़ रहा हूं और मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप अपने नोन लोगों को ये सब बताते हैं, तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उस चीज को क्विट करने का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सबको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपकी सिगरेट से रिलेटेड यानी स्मोकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे एशट्रे हो गई, आपके लाइटर्स हो गए, आपके मैच बॉक्सेस होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे और उसको जला देंगे। एक छोटा सा हमें नाटक अपने आप से करना होता है, ताकि ये दिखाने के लिए कि जो स्टिमुलस यानी कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवोक करती हैं स्मोकिंग के लिए, आपने उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे आप कि आप ऐसी जगह अवॉइड करेंगे जाना जहां पर आप स्मोक करते हैं। जैसे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आपको स्मोक करना अच्छा लगता है, या ऐसी कोई जगह होंगी, तो आपको उनको अवॉइड करना होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग सोचते तो हैं कि हम उन दोस्तों के साथ चलो खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम स्मोक नहीं करेंगे, भले ही मेरे दोस्त कर रहे हो या ऐसी जगह। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको कंप्लीटली इग्नोर करना पड़ेगा, कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा ऐसी जगहों में जाना। आपको उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेसेस देखनी पड़ेंगी। आप मॉल में जा सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ किसी अच्छी ट्रिप में जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन जगह को अवॉइड करेंगे। उसके बाद ये बोला जाता है कि जब हमें सिगरेट की जो क्रेविंग होती है, वो इनिशियली 5 मिनट में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पीक में होती है। तो हमें क्या करना है, उन 5 मिनट में अपने आप को कंट्रोल करना है। उस कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्रेविंग हो रही है स्मोक करने की, तो आप क्या करेंगे, शांत होकर एक पीसफुल जगह बैठेंगे और इनहेल एक्सेल करेंगे, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। नोस्ट्रिल से आप सांस को लेंगे और अपने मुंह से उस सांस को छोड़ेंगे। इस तरीके से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपकी उस क्रेविंग को कंट्रोल करेगी। यदि आप इस क्रेविंग को कंट्रोल कर लेते हैं, तो यकीनन आप इस हैबिट को छोड़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद क्या होता है कि अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपए स्मोकिंग में खर्च करते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके वो पैसे सेव हो रहे हैं, जब आप स्मोकिंग आप छोड़ देते हैं, तो उस पैसे से आप एक ऐसी चीज़ लेंगे अपने लिए जो आप कभी लेना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप नहीं ले पाए। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे। इसे कहते हैं रिवॉर्डिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को रिइंफोर्स करेंगे और आपको वो जो पैसे आप सिगरेट में खर्च करते थे, उस पैसे से आप कोई अच्छी सी चीज़ अपने आप को गिफ्ट करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग छोड़ने के बाद क्या होता है, आपको एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता होती है। बॉडी मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए, आपकी भूख को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हमारे बॉडी फंक्शनिंग को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप रेगुलर वॉक, या फिर आप योगा के थ्रू इस
इस कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी इस स्मोकिंग की हैबिट को क्विट कर सकते हैं। और एक आसान तरीका है, जब भी आपको स्मोकिंग का क्या होता है कि ये भी एक हैबिट फॉर्मेशन होती है, तो इस हैबिट फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए हमें एक नई हैबिट बनानी पड़ती है। तो जब भी आपको स्मोकिंग की क्रेविंग हो, आपकी पॉकेट में कोई टॉफ़ी आप रख सकते हैं। जैसे आंवले की आजकल बहुत अच्छी टॉफ़ी आती है जो कि आपके लिवर को भी बहुत अच्छा फंक्शन करने में हेल्प करती है। ऐसी कोई टॉफ़ी या कोई च्युइंग गम आप रख सकते हैं। जब भी आपको स्मोकिंग की क्रेविंग हुई, आप उसे मुँह में डाल सकते हैं, क्योंकि उस हैबिट को छोड़ने के लिए आपको एक नई हैबिट फॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि स्मोकिंग आप छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें ज़रूरत है सिर्फ़ आपको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करने की, जिसमें आप मेडिकेशन के थ्रू भी इसे छोड़